देश की संसद में वो नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो खुद को दुनिया का सबसे अनुभवी और प्रभावी नेता बताते नहीं थकते, वो सदन के बीचों बीच अपनी ही जुबान पर फिसल गए और ऐसी फिसलन कि पूरा सदन सन्न रह गया। सोशल मीडिया पर मजाक बनने लगा और विपक्ष ने तो सीधे कहा कि ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसी सत्र में कथित संस्कारों का चोला पहनने वाली भाजपा के सारे संस्कारों की धज्जियां उड़ गई, क्योंकि एक ओर जहां भरे सदन में पीएम मोदी की जुबान फिसली, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसने सदन की गरिमा को तार तार करके रख दिया है, जिसका विरोध होने पर अमित शाह बैकफुट पर आए और सफाई देते दिखे। आज हम अपनी रिपोर्ट में बात करेंगे उस शर्मनाक पल की जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं और विपक्ष का हमला लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन को संबोधित कर रहे थे। माहौल पूरी तरह से गंभीर था क्योंकि इतिहास और बलिदान पर चर्चा चल रही थी और तभी पीएम मोदी ने जो कहा उसने पूरे सदन को हिलाकर रख दिया। दरअसल पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर को गुरु तेग बारूद कह दिया और बलिदान दिवस को बलिवान दिवस कह डाला। पहले आप ये वीडियो देखिए कि कैसे पीएम मोदी की जुबान फिसली है। और अभी अभी हमने गुरु तेग बहादुर के 350वां बलिदान दिवस भी मनाया। तो जैसा कि आपने सुना कि कैसे गुरु तेग बहादुर को पीएम मोदी गुरु तेग बारूद कह रहे हैं, बस यही वो एक पल था जिसने माहौल को बदल दिया। विपक्षी दलों के विरोध के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी बवाल मच गया। लोगों ने पीएम मोदी की जमकर आलोचना की। सोशल मीडिया पर वीडियो आग की तरह फैल गया। लोग लिखने लगे कि जिसे गुरु तेग बहादुर का सही नाम पता नहीं, उन्हें अपने संबोधन में गुरु तेग बारूद कह रहे हो। ऐसा यथा प्रचारित तथाकथित विश्व गुरु यशस्वी व्यक्ति हमारे महान भारत का प्रधानमंत्री है। देश के लिए सबसे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? हालांकि पीएम मोदी के ऐसे बयान पहली बार सामने नहीं आए हैं। पहले भी कई बार तथ्यों को लेकर उन पर सवाल उठे हैं, लेकिन संसद में लाइव कैमरों के सामने गुरु तेग बहादुर का नाम बिगाड़ देना लोगों को बेहद बुरा लगा। विपक्षी नेताओं ने भी आलोचना की और कहा कि जिस प्रधानमंत्री को अपने देश के महापुरुषों का नाम तक याद नहीं, वो देश की दिशा क्या तय करेगा। ये गलती नहीं, गैर जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी सभी ने एक सुर में पीएम मोदी की आलोचना शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया कि पंजाब और पंजाबियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नफरत तो जग जाहिर है ही, लेकिन वो इतना नीचे गिर जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम का उच्चारण ऐसे करना केवल सिख समाज का ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का अपमान है। इस अपमानजनक कृत्य के लिए प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसे में सवाल उठा कि पीएम मोदी के भाषणों में गलतियां, क्या ये कोई पैटर्न है? तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घटना को एक बड़े पैटर्न से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के भाषणों में कई बार गलत तथ्य सामने आए हैं, जैसे इतिहास की तारीखें गलत बोलना, वैज्ञानिक या फिर तकनीकी दावे बिना प्रमाण के करना, नेताओं के नाम गलत उच्चारण करना और उस संसद में गुरु तेग बहादुर का नाम गलत बोल देना, जिसे लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ एक फिसलन नहीं बल्कि उस तरीके का नतीजा है जिसमें तैयारी की जगह सिर्फ आत्मविश्वास पर भरोसा किया जाता है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने इसे मानवीय भूल बताया, लेकिन जनता ने पूछा कि अगर ये मानवीय भूल है तो इतनी महत्वपूर्ण जगह पर ऐसा क्यों होता है? क्या प्रधानमंत्री को अपने देश के शहीदों का नाम भी रटा हुआ नहीं होना चाहिए? बीजेपी नेताओं ने बचाव की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हमलावर होना और सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिससे पीएम मोदी की इमेज पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पीएम मोदी अपने भाषणों और शब्दों पर बहुत ही ज्यादा नियंत्रण रखने वाले नेता माने जाते हैं, लेकिन इस तरह की सार्वजनिक गलती उनकी इमेज पर सीधा असर डालती है। खासकर चुनावी माहौल में ऐसे वीडियो विपक्ष का हथियार बन जाते हैं और अभी यही हो रहा है।
विपक्ष ने इस वीडियो को हर प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। अभी प्रधानमंत्री का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में विवादित शब्द बोलकर आग में घी डाल दिया है। सदन में चर्चा चल रही थी, बहस तीखी थी। इसी बीच शाह ने साले शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद पूरा सदन शोर से भर गया। विपक्ष खड़ा हो गया और कहा कि गृह मंत्री का ये शब्द संसद की मर्यादा के खिलाफ है। जब विरोध बढ़ा तो शाह बैकफुट पर आ गए और सफाई देते हुए कहा कि यदि मेरे शब्द किसी को गलत लगे हो तो इसे कार्रवाई से हटवा दीजिए। निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया राहुल जी। साला, जी हाँ, शाह ने भाषण में साला शब्द का प्रयोग किया। ये बयान साफ दिखा रहा था कि शाह दबाव में थे। ये वही अमित शाह हैं जो आमतौर पर बेहद ही आक्रामक शैली में बोलते हैं, लेकिन इस बार माहौल ऐसा था कि उन्हें सफाई देनी पड़ी। यानी अपनी भाषा शैली और फिसलती जुबान को लेकर भाजपा के दो बड़े नेता फंस गए हैं। राजनीतिक जानकारों ने कहा कि ये सिर्फ दो गलतियां नहीं थीं, ये उस राजनीतिक माहौल की तस्वीर है जहां सत्ता पक्ष खुद दबाव में दिखने लगा है। पीएम मोदी की लगातार भाषाई चूके, शाह की भाषा पर विवाद, विपक्ष का बढ़ता आक्रोश, सब मिलकर एक बड़ी राजनीतिक तस्वीर बनाते हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी चूक करने की अनुमति दी जा सकती है? क्या गृह मंत्री की भाषा का स्तर इतना गिर सकता है? क्या संसद अब सत्ता पक्ष की लापरवाही का मंच बन चुका है? क्या ये संकेत है कि सरकार दबाव में है? और क्या बीजेपी नेतृत्व अपनी साख खो रही है? ये सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि आम जनता भी पूछ रही है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में सरकार लगातार कई मुद्दों पर बैकफुट पर आ गई है और ये घटना विपक्ष के लिए सोने पर सुहागा साबित हुई है। विपक्ष का मानना है कि जो नेता जनता के सामने मिसालें देते नहीं थकते, वही सदन में सबसे बुनियादी बातें गलत बोल रहे हैं। ये सरकार की थकान और अव्यवस्था का संकेत है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह जी कल संसद में बड़े नर्वस थे, उनके हाथ कांप रहे थे, उन्होंने गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। अमित शाह जी मेंटली बहुत प्रेशर में हैं, जो कल पूरे देश ने देखा। मैंने वोट चोरी से जुड़ी जो बातें कही उसका गृह मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अमित शाह जी को मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिबेट करने के लिए सीधा चैलेंज किया, उसका भी कोई जवाब नहीं आया है। सच क्या है आप सभी जानते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही कम हुआ है कि एक ही समय में सत्ता पक्ष के दोनों सबसे ताकतवर चेहरे विवादों में फंस जाएं। एक और जहां पीएम मोदी की जुबान फिसली तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भाषा पर विवाद। दोनों घटनाओं ने मिलकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और जनता के बीच ये संदेश गया कि सरकार सिर्फ विपक्ष नहीं, अपने ही शब्दों से लड़खड़ा रही है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार है जब पीएम मोदी का भाषण मजाक का विषय बना। शाह को सदन में तुरंत सफाई देनी पड़ी और बीजेपी की मीडिया से बचाव करने के बजाय खामोश दिखाई दी। कई लोगों ने इसे सत्ता का घमंड टूटने का पहला संकेत कहा है। दरअसल लोकतंत्र में शब्दों का बहुत महत्व होता है और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के शब्द तो और भी ज्यादा मायने रखते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि पीएम मोदी की भाषाई गलतियों पर अब लोगों को हंसी आती है। शाह की भाषा पर लोगों को गुस्सा आता है और बीजेपी जितना बचाव करती है उतना ही जनता का ध्यान इस पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक साधारण फिसलन नहीं, ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की छवि पर लगा एक बड़ा दाग है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बीजेपी इससे उभर पाएगी या ये आने वाले चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।